हेलो गाइस, आज गुरु पूर्णिमा है और हम चर्चा करने वाले हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। गाइस, गुरु की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु कौन है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में। मैं अभी फिर आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा पे। गाइस, आज है गुरु पूर्णिमा और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, गुरु पूर्णिमा के बारे में। गाइस, तो जैसा कि कोई भी दिन होता है तो उसका एक महत्व होता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है, उसके बारे में हमारी जानकारी हमें होनी चाहिए कि इसका महत्व क्या है। चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे मदर्स डे हो, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी चीज होता है तो हमारे लिए वो एक खास दिन होता है और हमें पता होता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। गाइस, तो उन्हीं दिनों में से गाइस एक दिन है गुरु पूर्णिमा, जो कि हर साल आषाढ़ के महीने में जो सप्तमी या जो हमारे धार्मिक, जो हमारे सनातन का जो गणना अनुसार आषाढ़ी के पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। गुरु का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, गुरु को याद किया जाता है। एक दिन रखा हुआ है किसी को भी सम्मान देने के लिए। तो गाइज, क्या हमारे जीवन में गुरु है और क्या हम समझते हैं कि हमारे जीवन में गुरु है तो वो कैसे हैं? हम संतुष्ट हैं क्या अपने गुरु से? क्या ये सच में हमें गुरु मिल गए हैं? तो गाइज, हम उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान गुरु से भी बड़ा कह सकते हैं माता पिता का होता है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका स्थान गुरु से कम नहीं है, पहला गुरु वही होते हैं। तो गाइज, आजकल तो बहुत कम रह गया है बच्चों में कि पेरेंट्स की बात को सुनना, मानना। जो मान रहे हैं वो समझ लीजिए कि वो अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं। दूसरा गुरु होता है शिक्षक, टीचर, जब हम स्कूल जाते हैं। और तीसरा गुरु होता है जब हम शादीशुदा होते हैं, उसके बाद के जीवन को समझाने के लिए, आगे की राह दिखाने के लिए। और वैवाहिक जीवन के बाद के जीवन काल में जो अब हम ईश्वर की तरफ या अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं तो तब भी एक गुरु की जरूरत होती है। तो हमारे हर कदम पे, हर उम्र में गुरु की जरूरत होती है। तो गाइज, बचपन में जब हमारे माता पिता होते हैं तो हमारे गुरु होते हैं, ठीक है। तो हमें उनके अनुसार चलना होता है, उनका कहना मानना होता है। वो हमें ज्ञान देते हैं, सही राह बताते हैं। यहाँ तक तो गाइज ठीक है, बहुत हद तक सबको मिल जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में माता पिता नहीं है, शुरू से, बचपन से नहीं है। एक उम्र के बाद माता पिता का ना रहना वो एक समय की चीज है कि समय ऐसा आता है कि पेरेंट्स दुनिया में नहीं होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या स्कूलों में जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, क्या वो सही गुरु हैं आज के टाइम में? क्या वो अपने रोल को निभा पा रहे हैं गुरु वाले? तो गाइज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। अभी गाइज, मैं आज की घटना बता रही हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन की विभत्स घटना है कि हरियाणा के हिसार में 11th और 12th के 2 बच्चों ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या कर दी चाकुओं से। अब बताइए कि ये गुरु पूर्णिमा के दिन किस तरह का गुरु को दक्षिणा दिया गया है। गुरु दक्षिणा इसको बोलेंगे कि आज उनकी हत्या कर दी गई। हॉस्पिटल गए, वहां जाते जाते उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और खबर गाइस ये आ रही कि
बच्चे शिक्षक से नाराज थे, मतलब प्रिंसिपल से किसी बात को लेकर नाराज थे। गाइज अभी तक हम लोगों को नहीं पता कि वो नाराजगी का रीजन क्या था, लेकिन अब वो रीजन अगर सामने आएगा, अगर लगा कि हाँ जेन्युइन है, वो बर्दाश्त से बाहर थी, बहुत बड़ी गलती थी प्रिंसिपल की, तब उस पर सोचा जा सकता है और कहा जा सकता है कि हाँ टीचर भी, जो गुरु हैं स्कूल में, उन्होंने अपने गुरु की भूमिका को, रोल को सही से नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है गाइस, अब आते हैं जो पूजा पाठ या अध्यात्म की तरफ हमें ले जाने वाले, सही ज्ञान देने वाले, जीवन के मार्ग में सही डिसीजन देने वाले। जब इंसान, पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे तो वो गुरु रखते थे और वो गुरु के आज्ञा अनुसार चलते थे राजा, लेकिन गुरु के वचन को खाली नहीं जाने देते थे, पूछ करके ही करते थे हर चीज। या जब कभी वो धर्म संकट में होते थे गाइस, तब वो गुरु का आह्वान करते थे, बुलाते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे, और जो गुरु के हिसाब से सही दिखता था, जो गुरु सलाह देता था, जो रास्ता गाइड करता था, वो लोग मानते थे। तो उस समय गुरु की गाइड ये भूमिका थी और गुरु थे उस टाइम। ऐसे बहुत सारे सन्यासियों का और गुरुओं का नाम हम लोगों ने सुना है पुराने कहानियों में, रामायण महाभारत, या बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं लिखने वाले जो गुरु रहे हैं, जो सही चीजों को एक बुक के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से संजो दिया है। तो गाइस आज के हम गुरु की बात करते हैं। आज के टाइम में गाइस मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एक गुरु खोज रही हूँ, जिससे कि मैं अपने जो मेरे संशय है, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब मैं ले सकूं। गाइस सच बता रही हूँ, मतलब साक्षी भगवान की, कि एक तो मेरे लेवल का, मैं अपने आप को बहुत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे अपने जितनी नॉलेज है उससे ऊपर कोई गुरु दिख नहीं रहा है जो मुझे संतुष्ट कर पाए, मेरे सवालों का शमन कर पाए, जो सवाल रूपी आग जो मेरे अंदर जल रहा है उसका शमन कर पाए। जो मुझे दिख रहे हैं कि हो सकते हैं, उनकी फीस बहुत है गाइस। वो गुरु नहीं, वो मतलब उन्होंने अपने आप को एक क्वालिटी में डिवाइड कर दिया है कि हाँ ये इतना पे करोगे तो हम गुरु बनेंगे। जबकि गाइस गुरु की कैटेगरी पैसों से डिवाइड नहीं होती है, फीस से डिवाइड नहीं होती है। पहली बात तो गुरु पे ट्रस्ट करने में सबसे बड़ा खतरा है। इतने सारे गुरुओं की कहानियां गाइस सुनने में आई है ना, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, पर बहुत लोगों को पता है सारे गुरुओं के बारे में, कि गुरुओं ने कौन कौन से कर्मकांड किए हैं, कौन कौन से उदाहरण पेश किए हैं अपने गुरु होने का। इतने सारे उनके फॉलोअर्स रहे हैं, फिर भी उन्होंने एक कामुकता में आकर के अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया है। वो गुरु किसी को क्या शिक्षा देंगे जो खुद गुरु ना हो के गिर गए हैं, गुरु नहीं गिरी हो गए। अब हमें तो चाहिए गुरु, हम गिरी को लेके क्या करेंगे गाइस। तो एक तो पहली बात तो किसी भी गुरु पे ट्रस्ट नहीं होता। जो आपके आसपास लोकल में जो छोटे, जिसको हम पंडित, पूजा पाठ कराने वाले बोलते हैं, उनके पास हाँ वो उन लोगों को ज्ञान दे सकते हैं जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग से है, उनके लायक हो सकते हैं और सिर्फ पूजा पाठ हवन करा सकते हैं, उतना ही करा सकते हैं। लेकिन मैं अगर गुरु ढूंढ रही हूँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है गाइस। और चूंकि हमारे पास ज्ञान है, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमें ज्ञान मिला है, हमें माँ बाप से मिला है, ईश्वर के बारे में जीव दया कहिए, लोगों का मदद करना कहिए, इमोशन रखना कहिए, बहुत सारे ज्ञान हमें अपने रामायण महाभारत से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मुझे अपने फादर से मिली है। हमारे फादर ही हमारे घर के गुरु हैं गाइस। मेरी मदर के भी, मतलब कहने को तो मेरे मदर फादर है,
मदर फादर है, लेकिन उनके पास जितना ज्ञान था ना गाइस, मुझे नहीं लगता किसी गुरु के पास होगा जो हम लोग ढूंढ रहे हैं और हमें मिल जाए वैसा। उतना भी ज्ञान किसी के पास नहीं, और उन्हीं का देन है गाइस कि हमारा लेवल थोड़ा सा अप है ज्ञान के मामले में। अब हम मेरे जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि वो तो ज्ञान सुना हुआ था गाइस, जो उनके पास था वो थोड़ा पुरानी बात थी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा साइंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने अंदर, अपने सनातन के साथ साइंस को भी हम लेके आ रहे हैं। तो हमारे अंदर क्वेश्चन बहुत उठ रहे हैं, उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा, तो मन में बहुत संशय और खलबली है। जब आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं ना और उसका जवाब नहीं मिलता है, तो आपका चित्त जो है ना, मन जो है ना, अंदर से बहुत अशांत रहता है। देखने से आप बिल्कुल अगर अकेले हैं ना, तो लोगों को बाहर से लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत शांत है, बहुत सही है। तो गाइस सही तो है, देखने से शांत भी है, लेकिन जो दिमाग बुद्धि जो है ना, हमेशा टिक 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 चलती रहती है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता रहता है। और क्वेश्चन किस लिए होता है? जवाब पाने के लिए। जवाब जब नहीं मिलता है तो सोचिए क्या होता है, कैसी फीलिंग होती है, आपकी मेंटल स्टेटस कैसा होता है उसमें। तो गाइज गुरुओं की बहुत कमी है, सही गुरुओं की बहुत कमी है। और सही गुरु जो अगर हैं तो उन्हें कुछ ऑप्शंस ऐसे रखने चाहिए, क्राइटेरिया ऐसी रखनी चाहिए कि इस लेवल का ज्ञान अगर किसी के पास है तो उस ज्ञान के बिहाफ पे वो अपने क्या बोलते हैं शिष्य का संग वो करे, चुनाव करे। और बहुत ऐसे लोग चाहने वाले हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा गाइस, क्योंकि एक तो सारी चीजें पैसे से तौली जा रही। गुरु को भी पैसा चाहिए, बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए। एक कथा सुनाने आते तो उनको लाखों चाहिए। कथा सुन के मुझे नहीं लगता कि बहुतों में परिवर्तन होता है। कथा सुनने आते हैं और आपस में ही कथा करते हैं और घर चले जाते हैं। तो उस कथा से तो पता नहीं किसी का भला होता है कि नहीं होता है। तो गुरुओं की गाइस बहुत कमी है, चाहे वो स्कूल टीचर के रूप में हो, चाहे वो शादी ब्याह कराने वाले भी जो पंडित जी लोग भी हैं, वो भी आजकल गणना मनना और बहुत सारे ऐसे ग्रह नक्षत्र दोनों साइड की कुंडली ये कुछ नहीं देखते, पता नहीं एक दो चीज देखते हैं, मिला के बोल देते हैं शादी हो गई। बाद में मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पंडित जो लोग हैं जो कुंडली मिलाते हैं, अगर वो कुंडली के हिसाब से मिला दिए और शादी नहीं तो पनिशमेंट उनको भी मिलना चाहिए। जो ये डाइवोर्स हो रहे हैं, अगर सब कुछ सही देखा तो फिर क्यों ये उलझने इतनी है जीवन में। तो गाइस आज के टाइम में सही गुरु कैसे मिले, किसी के पास इसका जवाब हो, कोई मेरे इस सवाल का जवाब दे पाए, मुझे संतुष्ट कर पाए, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताएं कि सही गुरु कौन है। लेकिन सही गुरु की जरूरत है गाइस। और आज के टाइम में बहुत बुरा हाल है गुरु के नाम पे। सिर्फ ज्योतिष बच गए हैं गुरु के नाम पे, कि वो टोटका बताएंगे, टोना बताएंगे, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा। सार्वजनिक मंच पे बैठ के टीवी मोबाइल पे सोशल मीडिया पे आजकल सिर्फ ये कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो गुरु बन सके, जो लोगों को ज्ञान सिर्फ दे सके, जिससे कि लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। टोटके से परिवर्तन थोड़ी आएगा गाइस, टोटके बताने वाले गुरु बन गए हैं आजकल। और नहीं तो आकर के 15 मिनट बोल के चले जाते हैं। और उतना ही बोलते हैं जितने की पेमेंट हुई रहती है गाइस।
तो सही गुरु की जरूरत है। गुरु पूर्णिमा के दिन आज मैं पूरे दिन ये बातें सोचती रही। तो मैंने अपने पूरे जीवन काल को लेके देखा, सोचा, तो मुझे लगा कि मेरे पिता की तरह कोई गुरु नहीं हो सकता। उस समय जब अभी वो इस दुनिया में नहीं है गाइस, उनको हमारे पास से गए लगभग 12 से 13 साल हो चुके हैं। 2013 में 12 साल हो चुके हैं गाइस। जब वो थे और हम लोगों को बैठा करके जब हम लोग बैठ जाते थे ना, वो 2 घंटा कब बीतता था, एक से एक एग्जाम्पल देके चीजों को समझाते थे। रामायण महाभारत के पात्र में से किसका नाम उन्हें नहीं पता, किसका जगह नहीं पता है कि वो कहाँ रहते थे, उनके कई पुस्तकों के नाम उन्हें पता थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गुरु, वो ज्ञान था, नहीं, वो बहुत सारी कहानियों के माध्यम से हम लोगों को समझाते थे। सबसे बड़े तो हम लोग ताज्जुब ये करते थे, उनको इतना सब कुछ याद कैसे रहता है, एक एक पात्र का नाम, उनके पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, जगह का नाम, उनसे जुड़े बहुत सारे रिश्ते। तो हम लोग ताज्जुब करते थे। लेकिन उनके ज्ञान सुनाने से आज के टाइम में हम काफी आत्मिक तौर पे सबल हैं। हमें पता है कि आत्मा किसको कहते हैं, हमें पता है ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे होते हैं, मतलब उनका क्या कर्म काम क्या है। बहुत कुछ जो आज के गुरु समझाएंगे वो मेरे फादर से हमें मिला हुआ है। हमको चाहिए उनके ऊपर। तो मैं तो परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मिले, लेकिन अभी तक तो गाइस मुझे मिला नहीं है। और नॉर्मल जिसको हम पंडित बोलते हैं और बोलते हैं कि हम गुरुमुख हो लिए हैं, तो उनके में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमें संतुष्ट कर पाए अपने जवाब से। पहली बात तो उनका जवाब मुझे 5 तो बहुत बोल रहे हैं, 2% भी सेटिस्फाई नहीं करता। 100% की तो बात अलग है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, सन्यासी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल एक घरेलू महिला हूँ, लेडी हूँ। लेकिन एक सोसाइटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हद तक मैं समझती हूँ। मानवता के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसमें भी मैं बहुत सी चीजें समझती हूँ। जितनी कर पाती हूँ मैं करती हूँ, लेकिन जितनी मुझे पता है, जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। लेकिन अब इससे ऊपर अगर मुझे कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए कोई नहीं है मेरे पास। मेरे पिता का दिया हुआ ज्ञान है, जितना भी है, कुछ उनसे कम थोड़ी बहुत जो भी है, कमी बेसी जो भी अब मैं पूछती हूँ या कर पाती हूँ तो मदर से है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं हो पाता है गाइस। मेरे क्वेश्चन बहुत थोड़े ट्रिकी हो रहे हैं। मैं साइंस और सनातन दोनों को जोड़, क्योंकि साइंस से बहुत सारी चीजें पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, सनातन को उसको ला करके टच करके अब उसमें से आंसर निकाल रही हूँ, तो वो निकल नहीं रहा है। अंदर तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जितना ज्यादा मुझे समझ आ रहा है, मैंने ब्रह्मा कुमारी की भी बहुत सारी चीजें फॉलो की, मैंने वो चीजें भी वहां भी सीखा। लेकिन हाँ, वहां पे कई सारी चीजें गाइस मुझे सही लगी। एक तो उनका रूटीन बहुत अच्छा है, रूटीन बहुत अच्छा है। उनका ड्रेसअप भी एक तरह से अच्छा है, क्योंकि वाइट है, शांतिपूर्ण का, शांति का प्रतीक है। फील अच्छा आता है, शांति, सात्विक फीलिंग आती है। लेकिन गाइस जब ये उनके बारे में भी मेरी 1-2 लाइन की राय ये है कि जब ये ब्रह्मा कुमारी की संस्था का निर्माण हुआ था, जो निर्माण करता थे, जो संस्था के संस्थापक थे, और उस समय जो 10, 20, 50 लोग जो एक साथ चले, उनके में वो गुण भरपूर था। उन्होंने बहुत सहा और बहुत सह के बहुत कुछ खोजा, जो कि मुझे लगता है कि 90-100 साल होने वाले हैं उस संस्था को चले हुए। तो ये अब ये डाउनफॉल की तरफ चल रहा है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है लोगों की, तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें कमियां आ रही। लेकिन गाइस मेरा ये कहना है और ये मानना है कि हमें कमियों को नहीं देखना है,
मैं कमियों को नहीं देखती हूँ, मैं अपने जरूरत के अनुसार उसमें से चीजें लेती हूँ। जितना कि मुझे जरूरत है मेरे हिसाब से सही है कुछ क्योंकि ये सारे सवाल जवाब मैं अपने आप से करती हूँ। इन लोगों के साथ जो भी मेरा बातचीत हुआ है या जो भी मैं गई भी हूँ, तो मैं अपने अनुसार उसमें से चीजें लेती हूँ। एक तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, सुबह उठने का रूटीन बहुत अच्छा है। सुबह उठ करके जो भी आपको फ्रेश होना है, नहाना है, योग करना है। मुरली का तो मैं थोड़ा कम मानती हूँ क्योंकि ये बोलते हैं कि भगवान की वाणी है, लेकिन इसमें मेरा कन्फ्लिक्ट है। मैं ये नहीं मान पा रही हूँ कि भगवान आके बोलता है। पहले की जो होगा, जो संस्थापक थे उनके साथ जो भी हुआ होगा वो बेशक हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है। तो गाइज, इस गुरु पूर्णिमा में सबसे हृदय विदारक है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की हत्या हो गई शिष्यों द्वारा। और आज के टाइम में हम एक सच्चे गुरु की तलाश में हैं, तो हमें सही गुरु नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें सही गाइडेंस दे पाए, ईमानदारी से दे पाए। अगर वो गुरु का रोल अदा भी कर रहे हैं, तो अगर वो लालच में कर रहे हैं कि मेरी फीस इतनी मिलेगी, अगर वो सिर्फ फीस के लिए कर रहे हैं और अपने लग्जरियस को 100-200,000% पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु के बिना ही चले जाएंगे इस दुनिया से। तो गुरु होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पदवी है, रुतबा है, और एक ज्ञान अर्जित किया हुआ व्यक्ति जो सम्माननीय है, वो इस पद को पाता है। तो आज के दिन गाइस, गुरु की हत्या होना ये क्या दर्शाता है, क्या समझाता है? क्या गुरु का ज्ञान अब गुरु के लायक नहीं रह गया, जो शिष्यों को समझा सके, शिष्यों को सही गाइडेंस दे सके? या इसकी वजह से गुरु के साथ ये हादसे हो रहे हैं? ये हादसा क्या समझाना चाहता है? कि गुरु में कमी है या घर के गुरु में कमी है? जब माता पिता, फादर मदर हैं, वो बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो गाइज, वीडियो तो बहुत लंबी होती जा रही है, 22-23 मिनट की वीडियो हो गई। तो गाइज, मैं यही बोलना चाहूंगी कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो लोग गुरु हैं, वो अपने गुरु धर्म को एक बार रीड करें बैक में जाकर कि उनका धर्म क्या है, और कम से कम साल में 2-4 लोग ऐसे ढूंढे जो जिन्हें गुरु की जरूरत है और उन्हें गुरु नहीं मिल पा रहा, सही गुरु नहीं मिल पा रहा, तो अपने फीस में, अपने क्राइटेरिया में थोड़ा सा प्लीज लचीलापन लेके आए, ताकि सभी लोगों को गुरु मिल सके और सबका जीवन एक सही डायरेक्शन में जा सके गाइस। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए विषय पे, किसी नए टॉपिक पे, अच्छे वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और बहुत सारा प्यार दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन ही मेरा सहयोग है, जिससे कि क्राइटेरिया मेरे पूरे होंगे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।